जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। ये दोहा आपके सामने रखा, ये भी दोहा रहीम के ही है। रहीम के ऐसे तो सुप्रसिद्ध दोहे हैं, कबीर, रहीम और तुलसीदास। भारतीय अगर हिंदी जगत में दोहे के लिए कोई पूरी तरह से प्रसिद्ध है तो ये तीन नाम आप याद रखिएगा अपने जहन में हमेशा। आज जो आपके सामने ये दोहा लेकर आया, ये भी खूबसूरत दोहा है। इस दोहे से आप क्या सीखेंगे मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर आपके सामने पढ़ता हूं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। इसका मतलब क्या होगा दोस्त? मतलब बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा टिप्स आपको देता हूं और साथ ही साथ मैं इशारा भी कर देता हूं कि क्या कहना चाहते हैं ये ब्रज भाषा में रहीम साहब। इस दोहा में वो कहना यह चाहते हैं कि जो अवस्था दिए की होती है वही अवस्था कुपुत्र की होती है। दिया जलाने पर उजाला फैल जाता है और बुझा देने पर अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार वावी कुपुत्र बालपन में घर को आशा से अलौकिक और आनंद से प्रकाशित कर देता है, लेकिन बड़ा होने पर अपने दुष्कृत्य से घर को अपयश एवं निराशा के अंधकार से भर देता है। अब इसका निवारण है या नहीं, पहले मैं आपको बता दूं सरल शब्दों में कि इस दोहा में रहीम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से दिया को हम जलाते हैं तो अंधेरों को भगाकर उजाला बना देता है, उजाला चारों तरफ कर देता है, और जब बुझ जाता है तो फिर अंधकार छा जाता है। ठीक वैसे ही जो कुपुत्र होता है बालपन में घर में सुयश फैला देते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो अपने उस कुकर्म से, अपने गलत कर्मों से पूरी तरह से घर में अंधेरा दे देते हैं। अब ये चीज कैसे हो पाए? ये तो अगर आज के दौर में इससे देखा जाए तो मैं मानता हूं कि 100% सही है, लेकिन क्या इससे निवारण नहीं हो पाएगा? क्या इसका निवारण नहीं है? है दोस्त, है। अगर आप गार्जियंस हैं तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी को संरक्षण में रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका फर्ज है कि आपको पुत्र बनाना है, उसे कुपुत्र नहीं। अगर आप कुपुत्र बनाते हैं तो ये आप इसका उसके पाप का भागीदारी आप भी करेंगे। हमेशा मैं आप लोगों से बताता हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पुत्र को कुपुत्र बनाएंगे या सुपुत्र बनाएंगे, क्योंकि अंत में इसका यह भी एक बहुत ही सरल सॉल्यूशन भी लिखा है कि जन्मना कोई कुपुत्र नहीं होता, यानी जन्म से कोई कुपुत्र नहीं होता है, पुत्र को कुपुत्र बनाता है उसके घर और उसके बाहर का परिवेश। इसलिए यह आपका फर्ज है। आप ऐसा सोचते हैं कि आपका बच्चा अभी बहुत सुयश फैला रहा है और बाद में वो फिर घर में मातम फैला देगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसे सही तालीम शिक्षा दीजिए, अभी ये डेफिनेटली दूर हो पाएगा। इसीलिए दुनिया में यह संविधान उठाकर, भारतीय संविधान को उठाकर देख लीजिए, उसमें भी ये लिखा है कि अगर आप किसी बच्चे के संरक्षक हैं तो आपका ये ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे किसी तरह से पढ़ा लिखा कर एक अच्छा व्यक्ति बनाइए। तो जब आप अभी ही उसके अंदर तालीम भरेंगे, शिक्षा भरेंगे, अगर आप उसको शिक्षित करेंगे तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति अगर किसी चीज से गलती करता है तो वो शिक्षा विहीन होकर के, बिना शिक्षा के, यानी शिक्षा रहित व्यक्ति गलत करेगा ही। इसलिए आप हम सबका फर्ज है कि अगर हमारे अंडर कोई बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाई लिखाएं। और मैं हमेशा आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि दुनिया में कितना भी धन हो, शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में आज जितने भी बुलंदियों को छूने वाले व्यक्ति हैं, सबने इसी तालीम के माध्यम से उस बुलंदियों पर पहुंचा है। इसलिए दोस्त, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आप भी बढ़ते रहिए। अगर आप किसी की संरक्षण करते हैं तो आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि उसे भी किसी तरह से शिक्षित बनाया जा सके, क्योंकि शिक्षा ईश्वर पर ही, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप न्यू देख रहे हैं तो मैं हाथ जोड़कर यह भी विनती करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ये मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही, और फिर मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।